राधे राधे दोस्तों, सुनहरी कहानियों चैनल में आपका स्वागत है। जहाँ कृष्ण वहाँ राधा, राधा बिना श्याम है आधा। ये दो शब्द नहीं बल्कि एक नाम ही है जो एक दूसरे के लिए ही बने हैं। राधा वो नाम जिसमें कृष्ण समाये हुए हैं। श्री कृष्ण और राधा अपने अटूट निस्वार्थ प्रेम के कारण ही सच्चे प्रेम के प्रतीक माने गए हैं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधाष्टमी का व्रत रखा जाता है। कहते हैं राधा धरती पर कृष्ण की इच्छा से ही आई थी। कुछ दिन बाद वो बरसाने चली गईं, जहाँ पर आज भी राधा रानी का महल मौजूद है। राधा जी वृंदावन की अधीश्वरी हैं। वृंदावन से 43 किलोमीटर दूर बरसाना के ब्रह्माचल पर्वत पर राधा रानी लाडली सरकार स्वरूप में विराजती हैं। राधा रानी का ये दरबार श्री जी दरबार के नाम से भी प्रसिद्ध है। कहते हैं कि इस दरबार में राधा रानी प्रेम के अखंड आशीर्वाद के साथ साथ धन और ऐश्वर्य का भी वरदान देती हैं। माना जाता है कि द्वापर युग में इसी पावन तिथि पर देवी राधा का प्राकट्य हुआ था। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के ठीक 15 दिन बाद भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा जी का जन्म हुआ था। राधा अष्टमी के रूप में श्री राधा जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। खासकर मथुरा, वृंदावन और बरसाना में इसे धूमधाम से मनाया जाता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में देवी राधा के जन्म से संबंधित एक कथा का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार भगवान श्री कृष्ण का निवास गोलोक में है। जहाँ कान्हा रहते हैं वहीं उनके सभी अनुयायी और प्रियजन भी रहते हैं। स्वयं राधा श्री कृष्ण के साथ गोलोक में निवास करती हैं। एक बार देवी राधा गोलोक में नहीं थी। उस समय श्री कृष्ण अपनी एक सखी विराजा के साथ गोलोक में विहार कर रहे थे। राधा को जब इस बात की सूचना मिली तब वे क्रोधित हो गई और तुरंत श्री कृष्ण के पास जा पहुंची। वहां उन्होंने कान्हा के प्रति अपना क्रोध प्रकट किया और उन्हें भला बुरा कहने लगी। श्री कृष्ण के प्रति राधा का क्रोध देखकर कान्हा के मित्र श्रीदामा को बुरा लगा और उन्होंने राधा को पृथ्वी पर जन्म लेने का शाप दे दिया। राधा को इस तरह क्रोधित देखकर विराजा वहां से नदी रूप में चली गई। इस श्राप के बाद देवी राधा ने श्रीदामा को राक्षस कुल में जन्म लेने का शाप दे दिया। देवी राधा के शाप के कारण ही श्रीदामा ने शंखचूड़ राक्षस के रूप में जन्म लिया। वही राक्षस जो भगवान विष्णु का अनन्य भक्त बना और बाद में इसका वध भगवान शिव ने किया। देवी राधा ने वृषभानु की पुत्री के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया। लेकिन राधा वृषभानु की पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं जन्मी। जब श्रीदामा और राधा ने एक दूसरे को शाप दे दिया तब श्री कृष्ण ने आकर राधा से कहा कि आपको पृथ्वी पर देवी कीर्ति और वृषभानु की पुत्री के रूप में रहना है। वहाँ आपका विवाह रायन नामक एक वैश्य से होगा। रायन मेरा ही अंशावतार होगा और पृथ्वी पर आप मेरी प्रिया बनकर ही रहेंगी। उस रूप में हमें विछोह का दर्द सहना होगा। अब आप पृथ्वी पर जन्म लेने की तैयारी करें। देवी राधा को अयोनिजा भी कहा जाता है। कुछ पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि सांसारिक दृष्टि में देवी कीर्ति गर्भवती हुई और उन्हें प्रसव भी हुआ। लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ में योगमाया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। जब वे प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी उसी समय वहां देवी राधा कन्या के रूप में प्रकट हो गई। एक अन्य किंवदंती के अनुसार कृष्ण के हृदय में वास करने वाली राधा रानी बरसाना में पली बढ़ी, लेकिन उनका जन्म यहाँ से 50 किलोमीटर दूर रावल गांव में हुआ था। मथुरा डिस्ट्रिक्ट मेमोरियल बुक और ब्रज वैभव पुस्तक के साथ साथ गर्ग संहिता, ब्रज परमानंद सागर में भी रावल गांव का जिक्र है। यहीं वृषभानु के राजमहल और निवास थे। मान्यता है कि यहाँ स्थापित मंदिर के ठीक सामने एक बगीचा है जहाँ आज भी राधा कृष्ण पेड़ के रूप में मौजूद हैं। यहाँ पर एक साथ 2 पेड़ हैं। एक श्वेत है तो दूसरा श्याम रंग का। इसकी रोज पूजा होती है। राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से करीब 11.5 महीने बड़ी थी, लेकिन उन्होंने अपने नेत्र नहीं खोले थे। राजा वृषभान ने उन्हें एक से एक बड़े वैद्य को दिखाया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। रावल गांव से 8 किलोमीटर दूर जब गोकुल में कान्हा के जन्म पर उत्सव हुआ तो नंद उत्सव में बधाई देने राजा वृषभानु और रानी कीर्ति लाडली को भी साथ ले गए थे। कहते हैं कि उस दौरान राधा रानी घुटने के बल चलकर कान्हा के पालने तक पहुंच गई और श्री कृष्ण
को नजर भर के देखते हुए राधा रानी ने पहली बार अपनी आंखें खोली थी। कुछ पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि ये भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार में जन्म लिया। ठीक उसी तरह उनकी पत्नी लक्ष्मी जी राधा के रूप में पृथ्वी पर आई थी। ब्रह्म वैवर्त पुराण की माने तो राधा जी श्री कृष्ण की सखी थी और उनका विवाह रापान या रायन नाम के व्यक्ति के साथ संपन्न हुआ था। वृंदावन में राधाष्टमी के दिन राधावल्लभ संप्रदाय के प्रसिद्ध श्री राधावल्लभ मंदिर में सबसे अधिक रस बरसता है। राधावल्लभ संप्रदाय में यद्यपि भगवान कृष्ण की ही पूजा होती है, तथापि श्री राधा प्रधान रूप से आराधित होती हैं। शास्त्रों में श्री राधा कृष्ण की शाश्वत शक्ति स्वरूपा एवं प्राणों की अधिष्ठात्री देवी के रूप में वर्णित हैं। अतः राधा की पूजा के बिना श्री कृष्ण की पूजा अधूरी मानी गई है। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।